सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। बात उस समय की है जब कुबेर के पास स्वर्ण का अक्षत भंडार हो चुका था। अपने स्वर्ण भंडार से गदगद कुबेर ने सोने की लंका का निर्माण कराया। जैसा कि स्वाभाविक है, सोने की लंका बनवाने के बाद अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर का मन फड़फड़ाने लगा। उसने अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया, जिसमें देवता भी शामिल हुए। चारों ओर कुबेर की धन, संपदा और ऐश्वर्य के चर्चे होने लगे। इसके बाद भी उसका गर्वित मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि स्वयं परमात्मा को आमंत्रित कर अपने वैभव से चमत्कृत किया जाए। इसलिए पहले उसने भगवान विष्णु को आमंत्रित करने का सोचा। इसी के साथ उसे याद आया कि विष्णु जी तो धन की साक्षात स्वरूप मां लक्ष्मी के अधिपति हैं। उनके सामने उसका वैभव कहीं ना ठहर पाएगा। इसके बाद उसने ब्रह्मा जी को बुलाने का सोचा, पर वो ठहरे ज्ञानी। उनका संबंध केवल ज्ञान और शास्त्रों से था। धन संपदा से उनका कुछ लेना देना ही ना था, ना ही उन पर उसका कुछ प्रभाव पड़ना था। इसके बाद भोले भंडारी भगवान शिव को याद कर कुबेर आनंद से सराबोर हो गए। उन्होंने सोचा कि एक व्याघ्र चर्म धारण करने वाले खुले पहाड़ों में रहने वाले शिव जब उसकी लंका देखेंगे तो उनकी आंखें फटी रह जाएंगी। ऐसा सोचकर कुबेर तुरंत ही शिव जी को आमंत्रित करने चल पड़े। कुबेर जब शिव जी को आमंत्रित करने कैलाश पर्वत पहुँचे, तब भगवान ध्यान में थे। कुबेर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। शिव जी जब ध्यान से उठे तो कुबेर को देखते ही उनके मन का भाव जान गए और उनकी नादानी पर मुस्कुरा उठे। कुबेर यह ना जान सके कि जिसे कण-कण का भान है, वह उनका भी मन पढ़ सकता है। उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान, मैंने एक छोटा सा घर बनवाया है और मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर को अपनी चरण धूलि से पवित्र करें। कृपया मेरे घर पर भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान शिव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अभी तो मैं ना आ सकूंगा। मेरा पुत्र गणेश अवश्य आपके निमंत्रण का मान रखेगा। गणेश जी उस समय किशोर अवस्था में थे। कुबेर ने सोचा कि पिता ना सही, बेटा ही सही। मेरा ऐश्वर्य देखकर अपने घर में कुछ तो चर्चा करेगा। इस प्रकार गणेश जी को भोजन का निमंत्रण देकर वह लंका नगरी लौट आए। दूसरे दिन नियत समय पर गणेश जी अपने वाहन मूषक पर विराजमान होकर कुबेर के यहाँ उपस्थित हो गए। कुबेर ने उनका स्वागत कर लंका दर्शन का प्रस्ताव रखा। वह भूल गया कि गणेश जी भोजन प्रेमी हैं। गणेश जी ने कहा कि मैं तो भोजन करने आया हूँ, आपकी लंका देखने नहीं। भोजन लगवा दीजिए, मुझे भूख लगी है। मन मसोस कर कुबेर जी ने भोजन लगवा दिया, लेकिन गणेश जी की भूख का अंदाजा उसे नहीं था। गणेश जी ने कुबेर के घर का सारा भोजन पलक झपकते ही साफ कर दिया और अधिक मात्रा में भोजन लाने को कहा। कुबेर ने अपने महल के समस्त सेवकों को भोजन बनाने और परोसने में लगा दिया, पर गणेश जी की भूख खत्म नहीं हुई। वास्तविकता यह थी कि गणेश जी का पेट माता पार्वती के हाथ से एक कौर खाना खाकर ही भरता था। यहाँ माँ के अभाव में उन्हें पेट भरने का आभास ही नहीं हो रहा था। आखिर में कुबेर ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली और भोजन परोसने में असमर्थता जता दी। गणेश जी बहुत नाराज हुए और बोले कि तुम तो एक व्यक्ति को भरपेट भोजन तक नहीं करा सकते, फिर तुम्हारे इस धनैश्वर्य और स्वर्ण की लंका का क्या मोल? पहले भोजन की व्यवस्था तो कर लेते, फिर निमंत्रण देते। गणेश जी के वचन सुनकर कुबेर शर्म से पानी पानी हो गए। उधर कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ शिव जी ने इस पूरे प्रकरण का भरपूर आनंद लिया।